आज के क्लास में हम लोग बीमा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पारावैधुता, तो पारावैधुता का मात्रक तो सबको याद होना ही चाहिए, मात्रा के साथ साथ उसका बीमा भी याद होना चाहिए। तो बीमा याद करने के लिए याद कर सकते हैं, निकालने का भी तरीका होता है जो कि 11th क्लास में पढ़ना रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बीमा किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बीमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। तो बीमा के लिए कुछ मूल राशि होता है जिसका मात्रक के बारे में पता होना चाहिए। मूल राशि में क्या क्या आता है? तो आता है द्रव्यमान। हम सबका नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पे यूज होने वाला है उसी का लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मूल राशि का इसका हम लोग क्या लिखते हैं? इसको बीमा में एम से दिखाते हैं। बीमा में किसे दिखाते हैं? द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं। और मात्रक में द्रव्यमान को हम लोग किससे दिखाते हैं? किलोग्राम से दिखाते हैं। द्रव्यमान का कोई भी चीज का वजन करते हैं तो वजन किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और द्रव्यमान का बीमा में इसको किससे दिखाएंगे? कैपिटल एम से दिखाएंगे। ठीक है। द्रव्यमान का बाद होता है लंबाई। लंबाई का बात करते हैं तो लंबाई को लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको बीमा में हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एल से दिखाते हैं। और इसका मात्रा का बात करेंगे तो लंबाई को हम लोग किस में, इसका मात्रा किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, इसलिए इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। मीटर में मापते हैं ना लंबाई को। उसके बाद आएगा जो कि इसमें ज्यादा यूज होगा, समय। तो समय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इसीलिए बीमा में इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से दिखाते हैं। और इसका अगर हम लोग मात्रा का बात करेंगे तो मात्रक में हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंड एस लिखते हैं। एस से दिखाते हैं ना, सेकेंड लिखते हैं। वैसे ही दूसरा एक होगा, क्या होगा? धारा, विद्युत धारा। तो बहुत जगह आएगा। तो विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से भी दर्शाते हैं। इसको ए से भी दर्शाया जाता है और इसको मात्रक में भी किससे दर्शाया जाता है? ए से ही दर्शाया जाता है। ये दोनों में सेमी, बीमा में भी ए से दर्शाया जाता है, मात्रक में भी किससे दर्शाया जाता है? तो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का, ये 10th क्लास में पढ़े हो लोग कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। इसलिए इसको ए से लिखा जाता है। और एक और यूज होगा, साथ होता है। लेकिन हम लोग जो तीसरा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल, तो जो मोल होता है इसको हम लोग मोल ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? मोल ही लिखेंगे। मात्रक में भी क्या लिखाता है? ये मोल ही लिखाता है। पूरा मोल इस प्रकार से लिखा जाता है, MOL। ठीक। लेकिन यहाँ पे मोल इस तरह से लिखेंगे, मात्रक में यूज करेंगे MOL। ये मोल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग 5 का यहाँ पे यूज आता है। दो और होता है कि एक होता है ज्योति त्रिज्या, तीव्रता होता है। ठीक। तो उसका हम लोग यूज यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए उसको नहीं लिखवा रहे। तो हमको इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी से हम लोग कोई भी मात्रक बीमा निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो मात्रक निकालना है, किसका निकालना है? यहाँ पे हम लोग किसका मात्रक अभी निकालने वाले हैं, जो हम लोग पढ़े तुरंत? पारावैधुता का। तो पारावैधुता का हम लोग जब निकालेंगे तो उसमें देखो, जब भी किसी का भी बीमा निकाले हमेशा इस मात्रक में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा उसका बीमा निकालने के लिए। जो भी उसका मात्रक होगा इसी मात्रक में, इसको मूल मात्रक बोलते हैं, इसी मात्रक में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे पारावैधुता का बीमा, तो पारावैधुता का पहले मात्रक लिख लेते हैं। तो पारावैधुता को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या आया था? याद है किसी को? इसका मात्रक क्या लिखे थे? देख के बता सकते हैं लोग, क्या आया था? इसका मात्रा का बात करेंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यही इसका मात्रक था। इस मात्रक को हमको बीमा में चेंज करना है। अब बीमा में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये जो मात्रक है हमको इसी रूप में लेके आना है। हमको इस रूप में इसको लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लेके आएंगे
तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बीमा लिख सकते हैं। इसलिए बीमा लिखने के लिए सिर्फ यही सब टर्म यूज करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल वे में लिखते हैं। जो निगेटिव पावर दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे, इसलिए कि उसको पॉजिटिव बनाना है। तो न्यूटन के पावर -1 था, नीचे में प्लस में आ जाएगा। इसके पावर 2 है तो नीचे में लिखाएगा तो पावर 2 लिखा जाएगा। अब ये सब मात्रक को हमको इस मात्रक में चेंज करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये मीटर है, तो मीटर तो इसमें है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे क्या है, कूलम है, जो कि इस रूप में नहीं है। हमको इस रूप में क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसको, न्यूटन को चेंज करेंगे, और फिर यहाँ पे कूलम को चेंज करेंगे। तो न्यूटन को इस रूप में लाने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूटन जो मात्रक आया है वो किससे आया है, बल से आया है। अब बल का फार्मूला जो 11 क्लास में पढ़ते हो लोग, या 10 क्लास में भी पढ़े, 9 क्लास में पढ़े हैं हम लोग, कि बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये किसी को पता है क्या? ये जो बल का फार्मूला होता है क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये 11 क्लास में पढ़ना है और 9 क्लास में भी पढ़ना है। m यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है, त्वरण होता है। ए क्या होता है, त्वरण होता है, और m जो होता है द्रव्यमान होता है। अब हमको पता है कि बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। m यहाँ पे क्या है, क्या बोले, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक किसको याद है क्या, त्वरण का मात्रक जिसको एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख सकते हैं न्यूटन का मान निकल के आ गया इस रूप में। इसमें किलोग्राम इसमें है, मीटर इसमें है, सेकेंड भी इसमें है। मतलब न्यूटन को चेंज कर लिए इस रूप में। अब यही न्यूटन का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। अब रह गया कौन, कूलम। तो कूलम को चेंज करना है। तो कूलम को इस रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ये पढ़ते हैं हम लोग किस क्लास में, 10 क्लास में पढ़ते हैं, कि धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। ये फॉर्मूला किसी को थोड़ा सा भी याद आ रहा है क्या? ये 10 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कि जो विद्युत धारा होता है वो आवेश बटे क्या होता है, समय होता है। अब यहां से विद्युत धारा का मात्रक हमको पता है कि क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। हमको यहाँ से सी का मान चाहिए, तो सी यहाँ पर सेकेंड क्या है, भाग में जाएगा तो गुना में। तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, ए इंटू एस हो जाएगा। मतलब अब सी का भी मान क्या हो गया, सी का भी मान निकल गया किसके रूप में, सी का मान निकल गया, ए और एस दोनों इसमें है। एन का भी मान निकल गया इसके रूप में। अब सबको यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और तब जाकर हम लोग मात्रक निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एन का मान रखेंगे और सी का मान यहाँ पे रखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान है, सी का मान कितना है, ए इंटू एस आया है। ए इंटू एस का क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे देखना है, ठीक। और बटे में एन, तो एन का मान कितना आया है, एन का मान यही है, किलोग्राम मीटर, और नीचे में क्या है, सेकेंड के स्क्वायर, और फिर गुने में यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एम स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किधर लिख दे, अगला स्लाइड ले ले, किसी में लिख दे। तो कहां तक लिए थे, इधर लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ए का भी, ए का स्क्वायर एस के स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर एस स्क्वायर, नीचे में क्या है, किलोग्राम। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, दोनों गुना होगा तो पावर कितना आ जाएगा मीटर का, एम का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पता है ना, यहाँ पे एम है, एम का पावर 1 है, यहाँ पे एम का पावर 2 है, और दोनों को गुना करते तब पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सेकेंड यहाँ पर नीचे में है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। सेकेंड का स्क्वायर है, सेकेंड का स्क्वायर।
तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर, ये भी पावर जुड़ेगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा 4, जे में यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर की। अब ये सब बेसिक मात्रा के रूप में आ गया, तो अब इसको बीमा के रूप में क्या करेंगे, सबको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आगे एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो बीमा के रूप में हमको पता है ए को ए ही रहता है, बीमा के रूप में ए नहीं बदलता है ना, ए तो रहेगा तो ए ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड, सेकेंड किस में बदल जाता है टी में, तो टी का पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर किलोग्राम, तो किलोग्राम किस में बदल जाता है एम में, यहाँ पर एम है, एम मतलब होता है द्रव्यमान मास, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल एम सब लिखना है बीमा में। और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर किस में बदल जाता है लंबाई में, तो लंबाई का क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। अब बीमा को हमेशा सबको एक ही लाइन में लिखते हैं, नीचे को भी क्या करते हैं ऊपर लाकर लिखते हैं, और ज्यादातर ट्राई करते हैं एम को पहले लिखते हैं, फिर एल को लिखते हैं, फिर टी को लिखते हैं, लास्ट में हम लोग ए को लिखते हैं, मतलब पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो एम नीचे में है, तो नीचे में पावर कितना है 1 है, और ऊपर लिखाएगा तो पावर कितना लिखा जाएगा -1। नीचे में एल का पावर कितना है 3 है, ऊपर लिखाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पर टी का पावर कितना है 4 है, और ए तो ऊपर में ही है तो यहाँ पर ए ही रह जाएगा। और हमेशा क्या कहते हैं पावर को हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख के भी छोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं। बीमा लिखा जाता है ज्यादातर दिखाया जाता है, पावर नहीं भी लिखा था तो उसको पावर हम लोग क्या करते हैं दिखा देते हैं। तो यही बीमा निकल के आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा जो हो गया, पारावैद्युता का बीमा कितना निकल के आया m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 1। तो ये पूरा याद करना पड़ेगा अगर हमको निकालने नहीं आता है तब। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको और आसान बनाने के लिए ये सब पहले से हमें दिमाग में रहना चाहिए। ये जो अलग अलग निकाल के बताए हैं कि न्यूटन का मान कितना आया, कूलॉम का मान इतना आया, और दोनों का मान निकालने के बाद क्या किया हम इसमें रख दिए। लेकिन अगर हमको पहले से ये पता रहेगा कूलॉम बराबर एम्पियर सेकेंड होता है और न्यूटन बराबर क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देंगे, ये अलग से दिखाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद नहीं रहने का हम यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखा दिए कि किस तरह से निकाले, किस तरह से इसका बीमा निकल के आ गया। तो यही इसका बीमा याद रखना है। तो पारावैद्युता का बीमा यही होता है। क्लियर है? अब इसको ऐसे ही सबको नोट डाउन करना है, ये जो अभी बता दी बीमा के बारे में। तो जैसे जैसे लाइन बाय लाइन चल रहा है वैसे वैसे ही काम आगे करना है। अब ये तो हो गया, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसका बीमा निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें कि बीमा निकालना है, सबको पता है यहाँ पे कि जो पावर होता है, शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका आइडिया है? शक्ति का मात्रक नहीं पता है? अच्छा चलो, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का भी मात्रक नहीं पता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सब और सुने, ऊर्जा का जूल नहीं सुनो सर। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। बल्ब पर देखते ना, बल्ब पर लिखा हुआ रहता है कि 9 वाट का बल्ब है, तो उसका शक्ति कितना है? 9 वाट का है। तो शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। इसलिए हम लोग अगर ऊर्जा का ही हमको बीमा निकालना है, ऊर्जा का क्या करना है? बीमा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ऊर्जा का बीमा निकालना है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ये से दिखाते हैं। अब इसी जूल को हम लोग कन्वर्ट करना है, तो इसके जूल को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? बेसिक मात्रक में निकालना पड़ेगा। ये ऊर्जा आता कहां से? जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वही क्या होता है? ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। और कार्य का फॉर्मूला, ये भी पहले ध्यान में होना चाहिए कि कार्य का फॉर्मूला होता क्या है।
और वही जूल, वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं, वर्क को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू समय, मतलब बल इंटू क्या होता है, टाइम होता है। F इंटू टी होता है, F इंटू एस होता है, सॉरी क्या होता है, F इंटू एस। एस यहाँ पर होता है डिस्टेंस होता है, इसको D से भी दर्शाया जाता था, यहाँ पर हम चलिए D लिख देते हैं, F इंटू डी होता है। अगर ये बल होता है और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, दूरी, तो हमको अभी बल का मात्रक अभी तुरंत जानने से क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है? ये तो बेसिक मात्रा में है, लेकिन न्यूटन वाला बेसिक मात्रा में है नहीं है, तो इसको अभी कन्वर्ट करके दिखाए थे, कितना आया था न्यूटन का, क्या आया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, और गुने में क्या हो गया, मीटर। यही जो कार्य होता है यही बेसिकली ऊर्जा होता है। तो हमको ऊर्जा का ही निकालना है, और ऊर्जा को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कार्य को ही ऊर्जा बोलते हैं, तो उसको हम लोग ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, इसको इससे दिखाते हैं। ठीक, अब अगर बात करते हैं तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या करना है, बीमा के रूप में बदलना है। तो ये तो हो गया मात्रक ऊर्जा का, मतलब ये जूल जो होता है इसी के बराबर होता है। तो हमको अब क्या चाहिए, इसका बीमा चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ई का बीमा। बीमा में आप याद रखना पड़ेगा, जो अभी टेबल दिखाए थे यहाँ पे, ये सबको याद होना चाहिए, ये वाला कि किलोग्राम को बीमा में एम से दिखाते हैं, मीटर को एल से दिखाते हैं, समय को टी से दिखाते हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये किलोग्राम को किस में दिखाएंगे, कैपिटल एम से, मीटर को किससे दिखाना है, एल से, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, समय एक सेकेंड को टी से दिखाना है, तो टी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से इसको लिखने का तरीका ही बताया कि इसको कैसे लिखना है। एम तो इसमें पहले से ऊपर है, तो एम का पावर एक ही रह जाएगा, एल भी ऊपर है तो एल के पावर 2 रहेगा, टी नीचे में, इसको ऊपर लेके जाएंगे, टी के पावर नीचे में 2 है, ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसको ये 12 वाला ब्रैकेट के अंदर ऐसे दिखा देते हैं, तो यही इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। तो किसी भी, जो भी मात्रक, जिसका भी मात्रक रहेगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। ये बीमा निकालने का तरीका है, और बीमा निकालने का अगर सीख जाते हैं तो बहुत फायदा भी करता है। अगर हम सिंपल यहाँ पर बोलेंगे, अभी एक दो और बीमा यहाँ पर मात्रक आया हुआ है। किसका मात्रक आया हुआ है, तो एक के का भी मात्रक आया था, नियतांक था ना के का मात्रक कितना था, के का मात्रक क्या था, एक बार नोट्स दे के बता सकते हैं आप लोग, के का मात्रक कितना था, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर था कि एन था, नहीं कुछ तो गलत लिखा है ऐसा, एन ही होगा, एन होगा, सिर्फ एन का स्क्वायर नहीं होगा। एन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यही क्या है, के का मात्रक है। अगर इसका बीमा निकालना है, इसका बीमा कितना आएगा, तो इसका अगर बीमा निकालते हैं तो सबसे पहले एन का मात्रक लिखते हैं, पहले तो इसको निगेटिव पावर को हटाते हैं, नीचे में इसको लिखेंगे, सी का क्या लिखाएगा, स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताया न्यूटन को बार बार आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन के जगह लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पहले से मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, और अभी बताए थे कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब एएस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एएस के द होल स्क्वायर। इसको अलग अलग करेंगे तो किलो
ये मीटर में गुना होगा तो मीटर का पावर कितना हो जाएगा 3। ये जो सेकेंड स्क्वायर है नीचे में आ जाएगा तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पियर के स्क्वायर, सेकेंड ये 2 बार गुना में है स्क्वायर है तो पावर कितना हो जाएगा सेकेंड का 4 हो जाएगा। इसका पावर 2 इसका पावर 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक यूनिट में आ गया। जैसे ही बेसिक यूनिट में आ जाएगा तो इसका क्या करना है बीमा लिखना है, तो के का बीमा। बीमा में अब एम किलोग्राम है, किलोग्राम को किससे दर्शाएंगे, किलोग्राम को किससे दर्शाएंगे एम से, कैपिटल एम से, सब कैपिटल से दिखाया जाता है। ये मीटर है, मीटर को किससे दर्शाते हैं एल से, यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा 3। सेकेंड तो यहाँ पर सॉरी क्या है ये एम्पियर है, एम्पियर को एम्पियर ही रहता है। ये है सेकेंड, सेकेंड को किससे दर्शाते हैं टी से, तो टी का पावर कितना 4। अब इसको लिख सकते हैं सबको एक लाइन में, एम का पावर 1 रह जाएगा, एल का पावर तो 3 ही रह जाएगा ऊपर में, टी नीचे से जाएगा ऊपर में तो टी का पावर कितना हो जाएगा -4, और ए भी नीचे में ये ऊपर जाएगा तो ए का पावर कितना हो जाएगा -2। यही के का क्या हो गया बीमा हो गया। अब सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आएगा, बहुत बच्चे दिक्कत यहाँ पे आएगा कि उसको कन्वर्ट करने में, मतलब कि जब यहाँ पे अलग अलग मात्रक में दिया रहेगा तो इसको बेसिक मात्रक में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा कम फार्मूला पता रहेगा तो उसको बेसिक मात्रक में चेंज करना थोड़ा दिक्कत आने लगता है। लेकिन शुरुआत में जितना भी मात्रक नया नया आएगा ट्राई करेंगे सारा मात्रक का बीमा बताते रहे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये बीमा को जितना भी बताया लिख लेना है, और आगे जो बीमा आएगा 1-2 और ट्राई करेंगे कि अपने से निकालने के लिए भी दे दे। ऐसा करते हैं थोड़ा बहुत बीमा निकालने के लिए आज हम ग्रुप में भेज देंगे कुछ लिख कर, उसका बीमा निकाल के रखना है सभी को। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम बल्ब पढ़ रहे थे। कूलॉम बल्ब के कुछ क्या होता है सीमाएं होता है, जो कि अक्सर देखा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है। किसके सीमाएं, सीमाएं का मतलब क्या समझते हो, सीमाएं का मतलब क्या, उसका लिमिट कितना है, वो कहां तक कार्य कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सीमाएं कहते हैं। पहला दिया हुआ है कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही उपयोगी होता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि कहीं पर अगर जो आवेश लेते हैं कोई एक बिंदु पर ही लेते हैं, मतलब हर एक जगह पर आवेश नहीं रहता है ना, एक बिंदु पर आवेश रहता है और एक दूसरा बिंदु पे आवेश रहता है, तो यही दोनों के बीच में क्या लग रहा था बल लग रहा था, उसको हम लोग कूलॉम नियम हम लोग कर रहे थे। तो बिंदु आवेश के लिए वैलिड होता है। अच्छा, ये पूछा भी जाता है बहुत बार में क्वेश्चन भी देखे, कूलॉम बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम बल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं केंद्रीय बल कहते हैं। कूलॉम बल को हम लोग क्या कहते हैं केंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि ये बल आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगते हैं। इसको केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है कि ये जो बल लगता है जब ये 2 आवेश है तो इससे मिलाने वाला जो रेखा होता है, इसको मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा ना, तो इसी के अनुदिश लगता है, मतलब इसी के एलॉन्ग लगता है, या तो उधर लगेगा या इधर लगेगा। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। कूलॉम बल एक अन्योन्य प्रक्रिया व्यक्त करता है जो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। तो ये जो कूलॉम बल लगता है किस नियम के पालन करता है न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम बताया जाता है। ठीक, तो ये कौन सा नियम का बात हो रहा है तृतीय नियम। तृतीय नियम थोड़ा सा भी अगर किसी को ध्यान में होगा, तृतीय नियम क्या होता है न्यूटन का, कि हम जितना बल से किसी चीज को धक्का देते हैं उतना ही बल से क्या करता है वो हमको धक्का देता है। जैसे हम लोग क्या है जमीन पर खड़े हैं, अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो जमीन को हम क्या कर रहे हैं धक्का मार रहे हैं, तो जमीन भी हमको क्या कर रहा है उतना ही बल से धक्का मार रहा है। अगर दोनों का बल समान नहीं रहता तो हम स्थिर यहाँ पे खड़े नहीं रहते। अगर जमीन का बल ज्यादा हो जाएगा तो हमको ऊपर फेंक देगा, मेरा बल ज्यादा हो जाएगा तो जमीन क्या हो जाएगा धस जाएगा। ठीक, तो वही तृतीय नियम होता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम यही कहता है कि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल हम पर क्या करता है अपोजिट दिशा में उतना ही बल लगाता है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम पर ही काम करता है कौन कूलॉम बल। तो यही 3 यहाँ का सीमाएं दिया हुआ है। क्लियर है। क्लास में जितने भी बैठे हुए हैं
सबका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। किसी को देख रहे कभी इधर से कभी उधर कभी उधर, समझ में आया ना किसको बोल रहे हैं। आगे एकांक आवेश, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको हम बता देते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये अभी इस स्लाइड को ट्राई करना है, नहीं लिखना है, इसको नेक्स्ट क्लास में ही लिखना है। जैसे कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि 1 कूलम जो आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। मतलब 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन बहता है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। बताए थे जो भी आवेश उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है, या किसी पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन। अब जैसे होता क्या है, तार वगैरह के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, बहते रहता है, एक फ्लो में चलते रहता है। अब वो क्या होता है, जब एक फ्लो में चलता है तो किसी क्षण क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितना एक साथ निकलता है, वो तार के अनुप्रस्थ का जो मान लो कि क्षेत्रफल है, तो 1 सेकेंड के अंदर इससे कितना बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही आवेश का गिनती होता है। तो मान लो कि इससे 1 कूलम आवेश एक बार में निकल रहा है, मतलब इससे कितना इलेक्ट्रॉन एक बार में बाहर निकल रहा है। अगर 1 कूलम आवेश अगर उसमें बह रहा है, इसका मतलब ये है कि 6.25 10 के पावर 18 मतलब इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक बार में उससे बाहर निकल रहा है। अगर 1 कूलम उसमें आवेश बह रहा है तब। तो 1 कूलम आवेश वही हम लोग क्या करते हैं, जब तार में छूते हैं तो उसका सारा इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में क्या होता है, एक ही साथ इंटर करता है। इसी कारण से हम लोग क्या लगता है, झटका लगता है। ये चीजें देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट है ध्यान में रखना कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं।